गुरु। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है मनु। भूल जाओ सब कुछ। हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसा नहीं हो सकता। ताते गुरु, आप अपनी मनु को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ताते गुरु, अब तो लक्ष्मी बाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। नियति के आगे मनुष्य विवश है। जिसकी आयु जितनी है उससे अधिक रोक नहीं सकते हम उसे। परंतु धीरज रखो पुत्री, हम अवश्य अपने योद्धा तात्या की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। अब अपनी विजय के पश्चात ये युद्ध समाप्त होगा। जब ताते गुरु जीवित थे, हमारा मनोबल आकाश पे था। फिर तो सब कुछ समाप्त। नहीं, अब हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते। बताओ क्या समाचार है? महारानी सरकार, मैं अभी अभी वो दृश्य देख कर आ रहा हूं जो आप देखना चाहती थी। सब कुछ आपकी योजना अनुसार ही हो रहा है। तो फिर हमें शीघ्र बताओ कि कल युद्ध में लक्ष्मीबाई की रणनीति क्या है? कौन सी रणनीति और कौन सा युद्ध? तात्या को मारकर आपने रानी लक्ष्मीबाई के घमंड को, उसकी शक्ति को, उसके मनोबल को चूर चूर कर दिया है। अब वो कल के युद्ध में भाग लेना नहीं चाहती है। धन्य हो भगवान, इसका मतलब हम शीघ्र ही अपनी झांसी पर अधिकार कर पाएंगे। महारानी सरकार, बहुत अच्छा समाचार सुनाया तुमने, हम बहुत प्रसन्न हुए। बहुत। अब्दुल हाजिर, हमने अपनी सेना के हर शिविर में हमारी विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। हम चाहते हैं कि उस उत्सव में तुम भी भाग लो। महारानी, पर मैं खुलेआम कैसे भाग ले सकता हूँ? डरने की आवश्यकता नहीं है। उस उत्सव में जो भी लोग भाग लेंगे वो सब हमारे विश्वास पात्र हैं। नत्थे खान को छुड़ाने में तुमने अहम भूमिका निभाई, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? और वैसे भी तात्या टोपे की मौत के बाद लक्ष्मीबाई तो टूट ही चुकी है। बची कुची कसर हम कल पूरी कर देंगे। तात्या टोपे अमर रहे। तुम क्या कह रही हो? हम कुछ समझे नहीं। ऐसी दयनीय मृत्यु हमारे ताते गुरु की हो ही नहीं सकती आचार्य जी। पुत्री, तात्या अब इस संसार में नहीं, वो हमारे ताते गुरु का शरीर नहीं है। क्या? लड़ाई सरकार ने हमारे साथ एक घृणित खेल खेला है। पहले तो हमें भी यही विश्वास हो गया कि वो हमारे ताते गुरु ही है, परंतु जब हमारी दृष्टि ताते गुरु के हाथों पर पड़ी तब हमें आभास हुआ कि ये हमारे ताते गुरु नहीं बल्कि कोई और अन्य है। परंतु ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो, जबकि युद्ध भूमि में सबके सामने? आचार्य जी, हम उन हाथों को कैसे भूल सकते हैं जिन हाथों में हम पले बड़े।
जिन हाथों से हमने युद्ध कला सीखी, नहीं, वो हमारे ताते गुरु नहीं, वो हमारे ताते गुरु का शरीर नहीं है। आचार्य जी, लड़ाई सरकार एक घृणित मानसिकता वाली स्त्री है। वो जानती है जब तक ताते गुरु उसके पास है तब तक लक्ष्मीबाई हतोत्साहित रहेगी, और जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता वो ताते गुरु को नहीं मारेगी। और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो नए नए षड्यंत्रों का सहारा ले रही है। ताते गुरु का महत्व जितना हमारे लिए है, इस समय उससे कई अधिक महत्व उस लड़ाई सरकार के लिए है। तुम जैसे वीर योद्धा को कैसे गवा सकते हैं? अपनी सेना का सेनापति बनाकर रहेंगे। हम भी देखते हैं कब तक लक्ष्मीबाई के गुण गाता रहेगा। जब धीरे धीरे शरीर के टुकड़े होंगे तो मुंह से अपने आप आह और सर हाँ में हिलने लगेगा। लड़ाई सरकार, तू तात्या के 1000 टुकड़े भी कर देगी ना, हर टुकड़े में से महारानी लक्ष्मीबाई का गुणगान ही फूटेगा। दया आती है मुझे तेरी सोच पर। तू अपने लिए वफादारी छीनना और खरीदना चाहती है, पर पहले उस लायक तो बन। 7 जन्म लगेंगे तुझे, तब भी नहीं बन पाएगी तू वफादार। ए चुप! सवाल संभाल वरना क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। छल से शेर को जकड़कर तू उसे दंड का भय दे रही है। बुला अपने सैनिकों को और बोल दे कि मुझे यहाँ हवा में लटके लटके ही बालों से भेज दे। मैं तेरा और तेरे ओरछा का हमेशा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा। लड़ाई सरकार, देख ले सपने और हमारे दंड का रंग भी देख। ना लड़ाई सरकार वो आएगी। खींचो और खींचो से। अधिकार है तुझ पर अहंकारी, क्या तू हमारी बादशाह को समझ सकती है? और ना ही तात्या तोपे को। टूटी बिखरती तो तुझ जैसी कायर स्त्रियां हैं, हमारी बाई साहेब नहीं। वो तो दुर्गा का स्वरूप है, और जब वो आएगी तो हाहाकार मचा देगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।